जब आप भारत के कई पड़ोसी देशों की स्थिति देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीलंका हो या अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो या म्यांमार, इन सभी देशों में जो हो रहा है उसके कारण लाखों की संख्या में यहाँ रह रहे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और ये सिलसिला सालों से जारी है। खासकर जो यहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं उनके साथ तो यहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब है। उन पर हमले करना, उनकी करना काफी आम हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रवासियों को वहां से पलायन करना पड़ा। ऐसा ही म्यांमार में रह रहे सिखों के साथ हुआ, जब वहां सालों से शांति से रह रहे सिखों पर वहां से पलायन करना पड़ा और भागकर अपने अपने परिवारों के साथ म्यांमार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बसना पड़ा था, जहां आज भी सिख मौजूद हैं जो म्यांमार से विस्थापन की कहानी सुनाते हैं। अपने इस वीडियो में हम म्यांमार में सिख धर्म के फलने फूलने और वहां से पलायन करने की कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। म्यांमार, जिसका आधिकारिक नाम म्यांमार संघ गणराज्य है, जिसे 1989 तक बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,76,579 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो वहीं 2022 के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार की आबादी लगभग 5,57,70,232 के आसपास थी। वहीं म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। वहीं यांगून, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था, वो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। म्यांमार के उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश और भारत, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगता है। यानी कि म्यांमार एक ऐसा देश है जो कई देशों से सीमा शेयर करता है। बर्मा एक बौद्ध देश है जहां की 80% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। ब्रिटिश हुकूमत ने जब भारत पर विस्तार किया 1886 से 1937 तक म्यांमार को भारत का हिस्सा माना था, जिस पर 1824 में ब्रिटिश हुकूमत ने शासन करना शुरू कर दिया था और 1937 में इसे भारत से अलग करके ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया था। लेकिन एक तरफ भारत में तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जारी थी और 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को भी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। हालांकि वहां लगातार गृह युद्ध जारी रहे, जिससे वहां की स्थिति काफी बुरी होती चली गई, जो अब 2021 में आंग सान सू की सरकार गिरने के बाद से फिर से जारी है। गृह युद्ध का असर पूरे म्यांमार पर दिख रहा है, इसलिए वहां रहने वाले सिखों के लिए ऐसे माहौल में रहना आसान नहीं है। सैकड़ों लोग पलायन भी कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार की स्थिति को भाव कर सबसे पहले वहां से पलायन करने वाले थे कुछ सिख। लेकिन पहले ये जानते हैं कि म्यांमार में सिख पहुंचे कैसे। दरअसल जब ब्रिटिश हुकूमत ने म्यांमार को अपना व्यापार केंद्र बनाना शुरू किया, तब म्यांमार की तरफ रोजी रोटी के लिए सबसे पहले जाने वाले थे सिख। उस वक्त पंजाब से भारी संख्या में सिख म्यांमार जाकर व्यापार और रोजगार के अवसरों को देखते थे, जिससे वहां सिखों की आबादी तेजी से बढ़ी थी। वहीं वहां पर सुरक्षा के लिए ब्रिटिश आर्मी और पुलिस का हिस्सा बनकर भी सिख वहां गए थे। म्यांमार में आज के समय में भी करीब 48 गुरुद्वारे मौजूद हैं, जहां पहला गुरुद्वारा केंद्रीय सिख गुरुद्वारा यांगून में 19वीं सदी शताब्दी के अंत में बनाया गया था। यहां रहने वाले ज्यादातर सिख पंजाब से ही आए हुए हैं, जिन्हें बर्माइन पंजाबी कहा जाता है, जो सिख धर्म की पूरी निष्ठा को बनाए रखते हैं, अपने धर्म के अनुसार ही जीवन जीते हैं। मौजूदा समय में भी म्यांमार में करीब 2 से 3 हजार सिख रहते हैं। हर रविवार को संगत जमा होती है, कीर्तन किए जाते हैं। सिख धर्म की परंपरा बनी रहे उसके लिए स्कूल और क्लासेस लिए जाते हैं। हर देश की तरह यहाँ भी सिख गुरुद्वारों में लंगर की प्रथा को फॉलो किया जाता है। सही मायने में यहाँ रहने वाले सिख भी म्यांमार में अलग अलग धर्मों और संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। कहते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी बर्मा भारत का हिस्सा था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय फौजों को वहां भेजा गया। म्यांमार भी युद्ध का हिस्सा था। सिख हमेशा से काबिल थे, इसलिए सिख सैनिकों को वहां भेजा गया। युद्ध खत्म होने के बाद कई लोग वापस आ गए, लेकिन कुछ वहीं रह गए। वो वहां रोजगार करते और बेहतर जीवन जीने की कोशिश करते थे। लेकिन 1936 में म्यांमार में अशांति छाने लगी, जो कि ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लिए भी विरोध किया जा रहा था। कहा जाता है कि वहां के मूल समुदाय के लोगों ने
सैकड़ों लोगों को वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया। वो भारत में भागकर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। उस दौरान सैकड़ों सिख भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आए थे और वहीं बसे हुए हैं, जो सिख धर्म की खुशबू को फैला रहे हैं। म्यांमार कैसे फिर से शांति की राह पर चलेगा और कैसे ये राह आसान होगी, ये अभी काफी लंबा जाने वाला है। म्यांमार में सिख धर्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।